दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीति अपने उरूज पर है। बीजेपी के कई नेता बंगाल के दौरे कर रहे हैं। अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, वो बार बार बंगाल जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता क्या चाह रही है ये तो बाद में वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा को वहां पर गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है वो जो भाजपा का जनसंपर्क अभियान है उसके तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहां के जो भाजपा के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, ये दोनों बंगाल के दौरे पर थे। इन्हें 24 परगना जाना था कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। जब रास्ते में वो डायमंड हार्बर पर पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, उनके काफिले पर हमला कर दिया। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के काफिले पर और खासकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके काफिले पर किस तरीके से पथराव किया गया है। भाजपा ने कहा है कि इसमें जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को काफी चोट आई है और इसीलिए जो है वो भाजपा के नेता अब इस पर बयान देने लगे हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर धब्बा है। अमित शाह ने कहा है कि लोकतंत्र पर धब्बा है, इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, और इसके अलावा जब किसानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब, तो उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही बंगाल में जो बीजेपी नेताओं पर जो हमला हुआ है उससे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। भाजपा की मंशा पर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि भाजपा जहां पर भी जाती है वहां पर फूट डालो राजनीति का काम करती है। जिस तरीके से कहीं का भी चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, भाजपा इससे हमेशा से ही हिंदू मुसलमान करने में लगी रहती है। हमने पिछले दिनों देखा जब सीएए एनआरसी को लेकर जब प्रदर्शन हो रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो लोग सड़क पर हंगामा कर रहे हैं उन्हें आप अपने लिबास से पहचानिए। प्रधानमंत्री का यह बयान जब आया था उस वक्त बंगाल से ही बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के वहां से बुर्के पकड़े गए थे, टोपियां पकड़ी गई थी। तो ये कौन सा लिबास है और किस तरीके से किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये साफ पता चलता है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो हमला बता रहे हैं बीजेपी के नेता, ये असल में बीजेपी की खुद की साजिश है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने खुद ही अपने नेताओं के काफिले पर यह हमला करवाया ताकि राज्य में माहौल को खराब किया जा सके। ममता ने कहा है कि भाजपा नेताओं के पास कोई काम नहीं है। कभी यहां पर गृह मंत्री आते हैं, कभी यहां पर चड्ढा आते हैं, कभी नड्डा आते हैं, कभी गड्ढा आते हैं। ये अल्फाज कहे हैं ममता बनर्जी ने। साथ ही ममता ने यह भी कहा है कि बंगाल में बाहरियों की क्या जरूरत है, बाहरी यहां पर क्यों आ रहे हैं। यानी कि इस चुनाव को बाहरी बनाम बंगाली बनाने में लगी हुई है ममता बनर्जी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि उनकी अलग विचारधारा वो लेकर चल रही है। और सच कहूं तो किसी भी पार्टी की फिलहाल कोई विचारधारा है ही नहीं। सभी जो है वो अपनी अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। वहीं इस हमले के बाद भाजपा के तमाम नेता इस हमले को जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहूंगा कि जब अखलाक मारा गया, क्या तब आपको लोकतंत्र पर खतरा नजर नहीं आया था? जब तबरेज मारा गया, क्या तब आपको लोकतंत्र पर खतरा नजर नहीं आया था? जब दिल्ली की यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर पुलिस और कुछ गुंडे गोली चला रहे थे, छात्र छात्राओं को मार रहे थे, क्या अमित शाह साहब तब आपको लोकतंत्र पर खतरा नजर नहीं आया था? अब आपको लोकतंत्र पर खतरा नजर आ रहा है। बिल्कुल हम ये साफ कहते हैं कि किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, बिल्कुल उस पर हुए हमले की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस के नेताओं पर जूते चप्पल चले थे, जब अरविंद केजरीवाल पर जूते चप्पल चले थे, तब आपने और आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था? आपने कहा था जनता का गुस्सा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब जब बंगाल में आपके नेताओं पर जब हमला होता है
तो उस पर आप क्यों ऐसे तिलमिला क्यों रहे हो? हम बार बार इस बात को कहते हैं, जब पेड़ बोया बबूल का तो उस पर आम कहां से आएंगे अमित शाह साहब? जब आप नफरत की राजनीति को फैला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका घर भी उसकी जद में जरूर आएगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आपके साथ गलत होता है आप आवाज उठाइए, लेकिन इसके साथ साथ किसी के भी साथ गलत होता है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप में इंसानियत है तो आप किसी और के लिए जरूर आवाज उठाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन अगर आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो फिर आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? यह बात को जो है वो सभी को समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो कहा है कि भाजपा नेताओं के काफिले पर जो हमला हुआ है वो भाजपा ने खुद करवाया है। अब बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है ये किसी से छुपा नहीं है। ममता ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई में गंभीर आरोप हैं। वहीं गिरफ्तारी के डर से टीएमसी को छोड़कर भाजपा में चले गए मुकुल रॉय, उनका कहना है कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्यों भाई? जब दिल्ली में हुआ तब आप खामोश थे। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस ने खुलकर गुंडागर्दी की, दादागिरी की, तब आप खामोश थे। दिल्ली के जामिया में जब हुआ तब आप खामोश थे। कई विपक्षी नेताओं के साथ में सरकार ने बदले की कार्रवाई की तब आप खामोश थे। लेकिन जब आप टीएमसी में थे तब आप बीजेपी को खूब कोसा करते थे, तब आप मोदी को, अमित शाह को खूब कोसा करते थे। और अब आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं। अब आपको ममता बुरी लगने लगी है क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार जो आप पर लटकाई थी केंद्र सरकार में बैठे हुए आकाओं ने। तो यह कहना पड़ेगा कि जो नेता बिरादरी होती है उसकी कहनी में और कथनी में काफी अंतर होता है। जनता को इन चीजों को समझना चाहिए। आज जो सत्ता में हैं कल वो सत्ता से जरूर वापस भी जाएंगे, लेकिन जनता जो है उस जनता को अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से और देश के जो जनता हैं, जो और लोग हैं, उनसे भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि नेताओं का आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। हर नेता अपने मुताबिक सियासत करता है, अपने मुताबिक बयान देता है और आपको बरगलाने का काम करता है। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में एनआरसी और एनपीआर नहीं आने देगी। ममता बखूबी जानती है कि बंगाल की विधानसभा के जो चुनाव होने हैं अगले साल, उसमें सीधे तौर पर एनआरसी और एनपीआर बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इसीलिए ममता ने पहले से यह बात साफ कर दी है कि उनकी सरकार एनआरसी और एनपीआर को राज्य में नहीं आने देगी। यह इसलिए भी ममता का बयान अहम माना जाए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में एंट्री करने के लिए ऐलान कर दिया है। तकरीबन 30% मुसलमान वोटर हैं बंगाल में और तकरीबन 110 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर प्रभावित हैं, प्रभाव डाल सकते हैं इन नतीजों पर। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी आगे की राह आसान नहीं होगी क्योंकि भाजपा भी अपना एक सोचा साझा एक एजेंडा लेकर आगे चल रही है और ध्रुवीकरण की अभी से पूरी कोशिश कर रही है भाजपा। लेकिन अब यह वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।